मार्केट का पंचनामे में आपका स्वागत है। मैं हूं सोनम मेहता और मेरे साथ है हेमंत गाइस। हाय सोनम, हाउ आर यू? आई एम गुड। हाय हेमंत, इतने दिनों बाद आप मार्केट का पंचनामा कर रहे हैं, लोगों ने आपको बहुत मिस किया है हेमंत। तो सबसे पहले तो बाजार पे एक व्यू लेते हैं। दमदार तेजी, बेहतरीन दिन बाजार के लिए। कल क्या हैट्रिक बनेगा? बिल्कुल बनना चाहिए। तेजी का जो हैट्रिक है वो कल लगनी पक्का लग रहा है। और देखिए, ग्लोबल बाजार जब इतने सपोर्टिव हों तो फिर तो बुल्स को भी कॉन्फिडेंस मिलता है। बस एक ही जोकर इन द पैक है और वो है टीसीएस। टीसीएस कल सुबह सुबह सबसे इंपॉर्टेंट एकमात्र चीज होगी और मुझे नहीं लगता यहाँ से कुछ खास निराशा देखने को मिलनी चाहिए। जिन लोगों को ने नहीं खरीद पाए हैं, मुझे लगता है अगर किसी वजह से नीचे भी मिलता है तो भी वो खरीदने की कोशिश करेंगे, क्योंकि बहुत ही शानदार प्रदर्शन दिखा रहा है। अभी भी पूरे पैक में लीडर है और पहली तिमाही के नतीजे जनरली आईटी कंपनियों के लिए बढ़िया साबित होते हैं। तो मुझे लगता है कि अभी भी तेजी देखने को मिलेगी। आप देखिए 10,900 के नीचे एक बार भी सोनम आज निफ्टी नहीं गया, कल 10,800 के स्तर भी नहीं तोड़ा। और जिस तरह से 10,930 जो आज हम सुबह सुबह बागले साहब के साथ डिस्कस कर रहे थे, ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके पार जाना इंपॉर्टेंट है और इसके ऊपर टिकना इंपॉर्टेंट है, तो फिर आतिशबाजी होगी। दरअसल बाजार में आज आतिशबाजी देखने बदला क्या है? क्रूड ऑयल के प्राइसेस तो ऐसे गिरे नहीं है। ग्लोबल मार्केट्स के ऐसा तो है नहीं कि चिंता हट गई है पूरी तरह। डोनाल्ड ट्रम्प जी कभी भी ट्वीट कर सकते हैं, ऐसा कुछ है नहीं। बदला क्या है जो हम इतनी तेजी में आ गए हैं सडनली? बेचने वाले बेच कर थक गए हैं। मुझे बताइए, आप किसी लेवल तक तो कुछ बेचेंगे। कई मिड कैप्स अपने हाई से आधे हो गए हैं। और देखिए, जब आज हमने आईटीडीसी और आईटीसी का नाम लिया, आईटीआई का नाम लिया, तो 18% की रैली स्टॉक्स में देखने को मिली। इसका मतलब यह है कि मूड और सेंटीमेंट बदल चुका है। जो पुराने हाथ थे वो निकलकर अब नए हाथों में शेयर जा रहे हैं और ये बहुत बढ़िया है। कई शेयर एएसएम में आए। देखिए, इतना खराब हो चुका है बाजार में पिछले 6 महीने से, खासतौर पर खबरों के लिहाज से, कि अब कोई खराब खबर आना रुक गई है और अब वो ट्रेड वापस से होना शुरू हो गया है कि इस भाव पर दरअसल ये शेयर खोटे नहीं है। तो इसीलिए अब देखिए, आप जो अच्छी क्वालिटी के स्टॉक्स हैं उन्होंने बाउंस दिखाना शुरू किया है। डीएलएफ, जिसको कोई बात नहीं कर रहा था, आज सुबह सुबह देखिए हमारे एक्सपर्ट कह रहे थे कि मैं पहला ट्रेड तो आज डीएलएफ में लेना चाहता हूं। यानी कहते हैं ना, हर भाव से चीज अच्छी लगती है। तो भाव ऐसे अट्रैक्टिव आ गए हैं कि बाजार में लोग वापस इंटरेस्ट लेने लगे। चलो, तो होप ये खरीदारी बनी रही है, अच्छा व्यू बना रहे हैं। चलिए सवाल लेना शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल आ रहा है मनोज जी का। सिप्ला पे व्यू मांग रहे हैं। तो फार्मा क्षेत्र में अभी भी दबाव बना हुआ है। डोनाल्ड ट्रम्प जी ने इस बार ट्वीट करके माहौल थोड़ा बिगाड़ा है, लेकिन फार्मा एज अ स्पेस पे लोग बुलिश है। बिल्कुल है और होना भी चाहिए। और अगर ट्रम्प साहब की तरफ से कोई इस तरह के और बयान आगे आते हैं तो हो सकता है ये शेयर आपको नीचे भी मिले। लेकिन आपको क्या करना है? आपको वही करना है, जब सेल लगती है तो आप कपड़े खरीदते हैं, जब सेल लगे इन शेयरों में तो आपको इन शेयर को खरीदना चाहिए। 6-8 महीने पहले, 1 साल पहले आईटी सेक्टर के लिए भी इन्होंने इसी तरह की बातें करी थी। और आईटी सेक्टर देखिए आज किस तरह के रिटर्न्स दे रहा है। 2018 में ज्यादातर शेयरों में तेजी देखने को मिल रही है। तो आपको घबराना नहीं चाहिए। द वर्स्ट इज बिहाइंड, ये कहना सही होगा। नए फंड्स आ रहे हैं, एनएफओज लॉन्च हो रहे हैं जो कि इन्हीं कंपनियों में पैसा लगाएंगे। तो देखिए, आप नहीं खरीदेंगे तो वो फंड खरीद लेंगे, क्योंकि वहां पर तो सब्सक्रिप्शन हो चुका है और उनके पास तो पैसा पहुंच चुका है। तो देखिए, आपको इसीलिए ये समझना चाहिए कि आपको अपॉर्चुनिटी लूज नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आपके बदले दूसरे फंड मैनेजर्स भारत में ही वो लोग खरीदना चाहते हैं इन फार्मा कंपनियों को। तो छोड़ना नहीं है, लेकिन हाँ, इसका मतलब ये नहीं है कि कोई भी ऐरा गैरा स्टॉक खरीदे। बढ़िया शेयर खरीदिए। अगर आपको स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच रखनी है तो सन फार्मा बढ़िया है, डॉक्टर रेड्डीज अच्छा लगता है, सिप्ला ल्यूपिन बढ़िया है। इन तरह के शेयरों में अगर आप रहेंगे तो आपका फायदा होगा। डन, ठीक है। नीलेश दोडिया जी पूछ रहे हैं आईडीएफसी बैंक, इसके लिए 3 इयर्स का व्यू क्या बन रहा है? सो आईडीएफसी बैंक एक ऐसा शेयर रह गया है जहां पर एलआईसी को लेकर कुछ भी आता है बात तो शेयर भागने लगता है। आज भी यही देखने को मिला है, लेकिन 3 साल का व्यू बाद में कैसे बनता है? 3 साल में ठीक है, लेकिन अगर आपको अच्छी चैन की नींद लेनी है, देखिए 3 साल की बात वही करता है जो कि कंसिस्टेंट इन्वेस्टर हो, बढ़िया पैसा डाल के भूल जाने वाला टाइप के इन्वेस्टर्स को बना। लोग कहते हैं घड़ी देखते हैं, लेने के बाद 3 मिनट में शेयर बढ़ा के नहीं बढ़ा। तो 3 साल की बात कर रहे हैं तो मुझे रिस्पेक्ट है आपके लिए। मैं आपसे कहता हूँ, फिर आपको इस तरह के बैंक में जाने के बजाय कोटक महिंद्रा बैंक या इंडसइंड बैंक क्यों नहीं आप चूज कर रहे हैं? भाई आपकी अपनी चॉइस है, लेकिन मैं आपकी जगह होता तो फिर मैं शायद कोटक महिंद्रा बैंक के ऊपर ज्यादा भरोसा करता, इंडसइंड बैंक के ऊपर ज्यादा भरोसा करता। तीसरा बैंक अगर मुझे चूज करना है तो एचडीएफसी बैंक के ऊपर ज्यादा भरोसा करता। देखिए, आप रोज रोज की उतार चढ़ाव को भी बिल्कुल दरकिनार रखेंगे। और एलआईसी का आज क्या र्यूमर आ रहा है, सोर्सेज के हवाले से खबर क्या आ रही है और कल क्या बदल जाए,
ये आपको भी नहीं पता, मुझे भी नहीं पता। तो इससे अच्छा ये अगर आपको 3 साल का कंसिस्टेंटली पैसा बनाना है तो इन 3 प्राइवेट सेक्टर बैंक में आप निवेश करिए और मजे करिए, बिल्कुल आराम से। ओके, अगला सवाल बन रहा है डीमार्ट पर। तुषार ओसवाल जी पूछ रहे हैं डीमार्ट पे इस वक्त क्या व्यू रखना चाहिए? डीमार्ट में तेजी का व्यू रखना चाहिए, चिंता नहीं करनी चाहिए। ध्यान रखिए तिमाही नतीजों का सिलसिला शुरू हो चुका है और आपको याद है पिछली बार भी डीमार्ट में और बाकी की सारी रिटेल कंपनियों ने किस तरह से पॉजिटिवली सरप्राइज किया था। वापस से अब आपको ध्यान जो है वो तिमाही नतीजों के ऊपर फोकस कर देना चाहिए। और सोमवार को जब मैं छुट्टी से वापस लौट कर आया था, मैंने यही कहा था कि ये हफ्ता बाजार के लिए बहुत ही शानदार रहने वाला है और उसकी वजह तिमाही नतीजे ही बाजार का डायरेक्शन अब यहां से तय करेंगे। और लगता यही है कि इन तमाम कंपनियों के जो कंजम्पशन से जुड़ी हुई कंपनियां हैं उनके तिमाही नतीजे बहुत ही शानदार आने वाले हैं। तो डीमार्ट आप खरीद कर रखिए, कोर पोर्टफोलियो में रखिए, 1 साल बाद बात करेंगे। तो हेमंत साहब वापस आए और तेजी वापस लेकर आ गए। क्यों गए थे सर आप कहीं पे? आपको छुट्टी जाना अलाउड नहीं है। तुषार ओसवाल जी पूछ रहे हैं कि इसमें गिरावट में आपको खरीदारी करनी चाहिए। खराब हो शेयर, कमजोर हो शेयर तो अच्छे क्वालिटी के स्टॉक्स आपको खरीदने चाहिए। जिन्होंने खरीदा उनको आज भी फायदा हो रहा है और जिन्होंने नहीं खरीदा अभी भी बता दूं ये शेयर बहुत ही अट्रैक्टिव लेवल पर है, यहाँ से और तेजी देखने को मिल सकती है। जल्दी 150-160 तक के लेवल देखे जा सकते हैं। देखिए एक रिपोर्ट ने सोनम कमाल कर दिया जो पिछले हफ्ते शुक्रवार को आप ही ने बताई थी मेरे ख्याल में, कोटक महिंद्रा बैंक की जो रिपोर्ट आई थी कोटक सिक्योरिटीज की, इसके लिए। और देखिए एक दिन में 6% की तेजी, यानी शॉर्ट्स बहुत बन गए थे। जब एग्रेसिव शॉर्ट हो जाए तो फिर शॉर्ट कवरिंग आती है और बाजार में भी दरअसल इस समय यही हो रहा है। राइस इंडस्ट्रीज आगे से लीड कर रहा है, बाकी सारे स्टॉक्स में एक जबरदस्त तेजी देखने को मिल रही है। इसका मतलब यह है कि बाजार जो है वो बुल्स के हाथ में है, मजबूत शेयर जोर से तेजी से उछलेंगे और उसमें ये स्टॉक में भी अच्छी तेजी देखने को मिलेगी। तो आपको घबराना नहीं चाहिए, है तो होल्ड करिए, बने रहिए। ठीक है, सौरभ शर्मा जी पूछ रहे जुबिलियंट फूड, इस स्टॉक पे क्या करना चाहिए इस वक्त? पिज्जा खाइए और शेयर खरीदिए, 2 ही काम आपको करने हैं। डोमिनोज का पिज्जा खाइए और आप खुद जाके देखेंगे फुटफॉल्स किस तरह से हैं। आई होप आप गए होंगे। हालांकि जंक फूड है, लोग कहेंगे मैं क्यों जाने की बात कह रहा हूं, लेकिन जोक से पार्ट आप देखिए कंजम्पशन स्टोरी इंडिया की बहुत ही शानदार है। और फिर से मैं वही बात दोहराऊंगा कि सेम सेल्स स्टोर ग्रोथ फिर से इसकी शानदार रह सकती है। जो नए सीईओ साहब आए हैं उनके हाथ में कमाल है। उन्होंने माउंटेन ड्यू जैसी जो प्रोडक्ट्स हैं उनको रीलॉन्च करने के बाद जब वो पेप्सी में थे तो उन्होंने कमाल कर दिखाया था। तो इस तरह की उम्मीद हम उनसे कर रहे थे, लेकिन शेयर भाव इस तरह से भागेगा फ्रैंकली ये उम्मीद नहीं थी। लगातार नए 52 हफ्तों के उच्चतम स्तर लगा रहा है। जब भी कोई आपसे कहे इसको शॉर्ट करें तो जब ये कमजोर हो वहां पर आपको खरीदारी करनी चाहिए। और आप देखिए पिछले हफ्ते थोड़ा बहुत नीचे आने के बाद ये फिर से कल अपने 52 वीक हाइज के पास जाने की कोशिश कर रहा था। तो हर हफ्ते या हर 2 हफ्ते बाद ये नए 52 हफ्ते के उच्चतम स्तरों को आपको दिखाएगा। तो इसके साथ भी वही करना है जो अशोक लेलैंड के साथ करना है, कमजोर हो तो खरीदिए, है तो बेचिए मत। चलिए ठीक है, आनंद वीर जी पूछ रहे हैं आईटीसी ये कैसा शेयर रहेगा लॉन्ग टर्म के लिए? तो काफी दिनों बाद आईटीसी पे फाइनली लोगों का व्यू वापस आया है, फिर से लोग बोल रहे खरीदारी कर लीजिए। लॉन्ग टर्म के लिए व्यू तो पॉजिटिव है ही, बहुत अच्छा स्टॉक है, पॉजिटिव है और सबसे अच्छी बात है चला नहीं है। तो जो एचयूएल में तेजी हुई है वो आईटीसी में अब तक हुई नहीं है। तो अगर आपको इस समय ये ढूंढना है कि वैल्यू कहाँ है तो आईटीसी लगता है। लेकिन ध्यान रखिएगा ये आपका पेशेंस टेस्ट कर सकता है। अगर आप खरीदने के बाद सोचें 2-3 महीने में चल क्यों नहीं रहा है तो हो सकता है आपको निराशा हाथ लगे। लेकिन हाँ 1 साल का व्यू है अगर आपका आईटीसी का तो ये आपको पैसा बनाकर दे सकता है। एचयूएल के नतीजे आने दीजिए जो कि अगले हफ्ते आने वाले हैं, सोमवार को शायद एचयूएल के नतीजे हैं। तो फिर आप वो और समझ में आएगा कि ये सेक्टर किस तरह से प्रदर्शन दिखा रहा है। एचयूएल दरअसल इस बार तय करने वाला है कि कंजम्पशन सेक्टर में वॉल्यूम ग्रोथ किस तरह की देखने को मिलने वाली है। तो अगर आपका ट्रेडिंग का नजरिया है तो एचयूएल के नतीजों तक आपको और अप मूव देखने को मिल सकता है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो अगर आपको थोड़ा सा कम रिस्क चाहिए तो एचयूएल के नतीजे देख लीजिएगा। चलिए ठीक है, नितिन अरोरा जी पूछे आईटीडीसी इस पे क्या व्यू बनना चाहिए? इस पे तो व्यू हेमंत ज्यादा पॉजिटिव है। कल का खिलाड़ी आज सर ने उतारा था जो 245 को हर रोज आपको देखने मिलेगा हमारे चैनल पे। तो आईटीडीसी पे फिर से व्यू बता दीजिए। बिल्कुल बहुत जबरदस्त व्यू है। और देखिए आज भी हमने यही थीम सोची थी कि पीएसयू कंपनियां कमाल दिखाएंगी, चाहे वो बीईएल हो, दूसरी फर्टिलाइजर कंपनियां हो, आईटीडीसी हो, आईटीआई हो। और आज हमने जो सुबह सुबह गोल का शो नया शुरू किया है फुटबॉल की थीम पर, उसमें भी ये कहा था कि ये सेक्टर ऑफ द डे हो सकता है और आपने देखा किस तरह से कमाल दिखाया। आईटीडीसी में कुछ बड़े ट्रिगर्स आने की एक्सपेक्टेशंस भी की जा रही हैं। सरकार हो सकता है कुछ नए नियमों में ढील दी जाए जिससे चलते ये प्राइवेटाइजेशन हो जाए। 14 बड़े होटल ये कंपनी खोलती है। रिप्लेसमेंट कॉस्ट भी देखिए उस लिहाज से भी ये सस्ता लगता है। अगर आज नए होटल कोई कंपनी खोलना चाहे, पहली बात तो लैंड मिलनी मुश्किल होती है, वो भी प्राइम इलाके में, और उसके बाद इस तरह के भव्य होटल बनाने बड़े कॉस्टली पड़ते हैं। तो रिप्लेसमेंट कॉस्ट के हिसाब से भी ये शेयर काफी सस्ता है और सबसे बड़ी बात अपने हाई से काफी करेक्ट हो चुका है। तो आपको होल्ड करना चाहिए, चिंता की कोई बात नजर नहीं आ रही। करेक्शन बहुत देखा जा चुका है इन तमाम स्टॉक्स में। आईटीआई में भी आज बताया था कि खरीदिए 245 के आसपास, 230 के आसपास, बल्कि
और देखिए 14-15% की रैली देखने को मिली। अच्छे शेयर जो करेक्ट हो चुके हैं वहां पर आपको फोकस करना चाहिए। चलिए ठीक है, एक आखिरी सवाल ले लेते हैं। रामकृष्ण रेड्डी जी पूछ रहे हैं एस्कॉर्ट्स पे क्या करना चाहिए, ये स्टॉक 52 वीक लो पर आ गया है, तो एस्कॉर्ट्स के लिए पॉजिटिव व्यू बना हुआ है अभी? पॉजिटिव व्यू बना हुआ है, लेकिन देखिए प्रॉफिट बुकिंग आएगी उन स्टॉक्स में जिन्होंने अच्छा पैसा बना कर दिया है। और हम इसीलिए बार बार अब याद करिए क्या कहते थे आपसे, एस्कॉर्ट से शिफ्ट करिए, एमएनएम में चले जाइए। और ये कई बार हमने सीएनबीसी आवाज पर आपको कहा है, और ये भी कहा था पहले कि एस्कॉर्ट्स खरीदिए। तो देखिए अगर आपको नुकसान हो रहा है तो आपको नुकसान को बुक नहीं करना, पहली बात। क्यों? क्योंकि एस्कॉर्ट्स ऐसा स्टॉक नहीं है कि ये पिटा रहे पड़ा रहे, कुछ ये भी आगे चलकर रिवाइव करने वाला है, बढ़ेगा वापस। लेकिन ज्यादा अच्छी तेजी किसी को अगर अब ट्रैक्टर सेगमेंट पर प्ले करना है तो मुझे लगता है कि एमएनएम ज्यादा अच्छा प्लेयर है। और ये मैं आज से नहीं, पिछले कई दिनों से कह रहा हूं कि एस्कॉर्ट से स्विच करिए और एमएनएम पर जाइए। ये फंड मैनेजर्स भी दरअसल इसी तरह से सोच रहे हैं। इतना महंगा हो चुका था एस्कॉर्ट्स कि नई खरीद करने के लिए लोग अब थोड़ा सा मन बदल रहे थे, और वही हमने आपको उस चैनल पर बताया। तो सीएनबीसी आवाज जरूर देखा करिए एस्कॉर्ट्स में। लेकिन अगर आपने किसी वजह से ऊपर में खरीदारी कर ली है तो चिंता बिल्कुल भी मत करिएगा, थोड़ा आपका पेशेंस टेस्ट करेगा और वापस से हाई की तरफ जाएगा। खराब कंपनी बिल्कुल भी नहीं है, और नई खरीदारी करनी है तो फिर से दोहराऊंगा एमएनएम में करिए। चलिए ठीक है, कल के लिए कोई स्पेशल रणनीति के खरीदारी पे ही व्यू बनाए रखना चाहिए? ध्यान तेजी का ही रखना चाहिए। बैंकिंग स्टॉक्स अभी भी यहाँ से आउट परफॉर्मेंस दिखा सकते हैं, बहुत सारे शॉर्ट्स अभी भी बने हुए हैं भारतीय बाजारों में। और मैं तो कहता हूँ ये शॉर्ट्स में ही रहेंगे, जितनी लेट काटेंगे उतना बुल्स का फायदा करके जाएंगे। और जब मैं आपसे थोड़ी देर पहले शो शुरू होने से पहले पूछा था सोनम से, सोनम ऑल टाइम हाई क्या था, तो सोनम बताई थी 11,171 का ऑल टाइम हाई था। इंशाल्लाह हम जल्दी वहां पहुंच जाए। आज भी कुछ पॉइंट्स दूर है, 200 पॉइंट के आसपास की दूरी है। हेमंत हमें निकलना होगा क्योंकि मुंबई में बहुत बारिश हुई है और